हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रीति मुंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मुंद्रा 09। राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.3। राइट, मीडियन। तो ये जो मीडियन में जो सम दिया हुआ है सेकेंड, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम हमने मीन के टाइम पे किए थे, राइट, जब हम मीन फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे मीडियन के लिए भी है और ये एग्जाम्स में कई बार आया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, आप भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो यहाँ पे हमें सीआई दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें मीडियन दी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन की, और हमें एक्स और वाई मीन्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। राइट, तो पहले कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे सीआई का कॉलम हो गया ये, फिर फ्रीक्वेंसी एफ, और उसके बाद फिर सी एफ। ठीक है, तो सी आई हमें कितना दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, क्लास इंटरवल है। फिर हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया हुआ है वहां पे। तो यहाँ टोटल लिख देते हैं और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें 60 दे रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 5 x 20 15 y एंड 5। तो देखो यहाँ पे हम n फाइंड करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर लेते हैं। 25 40 45 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ये n हमें 60 गिवन है। राइट, अब सी एफ हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, सेकेंड में आ जाएगा 5 प्लस एक्स, थर्ड में 25 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया ना? वो सिंपल मैं ऐसे बताती थी ना, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे मैंने एरोज इसलिए नहीं शो करा है क्योंकि जब हम सी एफ और एफ को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया नहीं ऐसे। तो इसको बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हमें 60 गिवन है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 दैट इज 15। राइट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें जो जो गिवन है वो हम देखेंगे। हमें सबसे पहले मीडियन गिवन है। देखो मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाली हूँ आप लोगों को। देखो ये वाले जो सम है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, मीडियन के, इसमें कैसा रहता है, जनरली बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें यहाँ पर जो मीडियम क्लास लेनी है वो कौन सी लेनी है। तो वो जनरली मैंने देखा है, मेरे अभी बच्चे आते हैं तो मैंने देखा है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मीडियम क्लास एक्चुअली लेनी कौन सी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जैसे यहाँ पे ये एक्स प्लस हो रहा है, वाई प्लस हो रहा है, तो वो ये आइडिया नहीं लग पाता उसमें कि अगर वाई की वैल्यू ग्रेटर हुई तो वो नंबर उसमें एग्जिस्ट करेगा, अगर लेस हुई तो नहीं करेगा, तो क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले जो नंबर्स हैं वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं एल। हम एल लिखना है हमें, और एच हमें कितना दिया है, 10 10 का गैप है ना। देखो मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ, हमें मीडियन भी दे रखी है। मीडियन इक्वल्स टू 28.5, ये हमें दी हुई है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस, मैं मीडियन का पहले फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू, कैपिटल बना देती हूँ, मैंने कैपिटल यूज किया है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज को माइंड में रखना कि जो मीडियन हमें दी हुई है, मीडियन हमें कितनी दी है, 28.5। तो जब मीडियन 28.5 है तो ये जो लोअर लिमिट आएगी वो हमेशा मीडियन से लेस होनी चाहिए।
ठीक है, उससे ग्रेटर नहीं जानी चाहिए। तो इसका उसी चीज को माइंड में रख के हम यहाँ पे मीडियन क्लास को देखेंगे। तो देखो 28.5 मीडियन है, तो ये इस क्लास में आनी चाहिए क्योंकि लोअर लिमिट इसकी 20 हो जाएगी विच इज लेस देन 28.5। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारी सीधे सीधे मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। ये हमारा एफ हो गया और ये हो गया सी एफ। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग वहां पे बैठ के लगाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो सारा टाइम तो एक ही समय निकाल दोगे, इसलिए कुछ भी माइंड नहीं लगाना है। ट्रिक स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क मत करो। ठीक है, तो एल हमारा यहाँ पे आ गया 20 और एन अपॉन 2, एन हमारा कितना है यहाँ पे 60 है, एन इक्वल्स टू 60 और एन अपॉन 2 इक्वल्स टू आया था 30, क्योंकि 60 अपॉन 2 मैं बता देती हूँ यहाँ पे 60 अपॉन 2 दैट इज 30, राइट। तो ये 30 ये हमारी मीडियम क्लास हो गई, तो 30 का कुछ लेना देना भी नहीं अब तो, क्योंकि हमने तो पहले से ही दिमाग लगा कि वहां पे उसको मीडियम क्लास बता ही दिया है। तो एन अपॉन 2 कितना है 30 माइनस सी एफ, सी एफ हमारा ये है 5 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन, अगर हम एफ की बात करें तो एफ हमारा 20 है और एच की वैल्यू हमारी 10 है। ये मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट लिखी नहीं, 20 है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना, 28.5 इस 20 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। 30 में से 5 माइनस किया 25 माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल अपॉन 2। अब इसे माइनस कर लेते हैं तो 8.5 लेफ्ट इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। ये जो अपॉन 2 है ना, इसको भी इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, देन x इक्वल्स टू 25 माइनस 17 कितना आ गया 8, यानी कि x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमारी x की वैल्यू आ गई, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 प्लस y इक्वल्स टू 15, देयरफॉर y इक्वल्स टू 15 माइनस 8 कितना आ गया 7, तो y हमारा 7 आ गया। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। अब मिसिंग वाले में हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। ये जो x और y की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे पुट करके देखो और इनको फिर ऐड करना, ऐड करने पे अगर 60 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।